नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 2015 में प्रथम पाली का एग्ज़ाम हुआ था वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से या दूसरे का पहले से होता है, वैसा ही संबंध हमें तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो देखिए पहले में आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी हॉलैंड। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है, फ्रांस की जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो क्या है, फ्रेंच। उसी प्रकार हॉलैंड की भाषा क्या हो जाएगी, डच। लैंग्वेज क्या हो जाएगी, डच। अगला है डी आई एम ओ का संबंध है डी एम आई ओ से। तो जे यू वी आर का बताना है। जो तरीका हमें पहले से दूसरे में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, डी आई एम ओ, डी आई एम ओ। इससे आपका क्या बनना है, डी एम आई ओ, ये बन रहा है। तो देखिए डी जो है अपने सेम जगह पर रहा और आई जो है इधर आ गया, एम जो है इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ओ जो है वो भी सेम जगह पर रहा। मतलब पहला और चौथा जो है अल्फ़ाबेट है वो सेम जगह पर रहा और बीच में जो दो है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इसी प्रकार यही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे, जे यू वी आर में। पहला जो है आपका सेम रहेगा जे, और लास्ट वाला भी सेम रहेगा अपनी जगह पर, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी और यू। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जे वी यू आर, जे वी यू आर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है चौथे का संबंध, 4 का संबंध है 19 से, तो 7 का बताना है। तो हमें जो तरीका 4 से 19 बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो हमें 4 से 19 बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमें कितना मिलेगा, 16। और 19 बनाना है, इसमें कितना जोड़ा जाए, 3। तो हमें क्या मिल गया, 19। यही तरीका सेम टू सेम 7 के लिए करेंगे। सबसे पहले 7 का स्क्वायर किया तो हमें मिल गया 49। ऊपर हम लोगों ने 3 जोड़ा था तो इसमें भी 3 जोड़ देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 52। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का संबंध है पुस्तकालय से, तो वृक्ष का संबंध बताना है। देखिए जो पुस्तकें होती हैं उनको कहाँ रखा जाता है, पुस्तकालय में रखा जाता है। तो वृक्ष कहाँ पर होते हैं, वृक्ष होते हैं ऑप्शन सी, वन में होते हैं। कहाँ होते हैं, वन में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 5 से 7 तक की ले, 7 तक की। और आगे क्या कहता है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को ज्ञात करना। विषम क्या होता है, देखिए विषम में क्या होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, इसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एक समान हो जाते हैं। और जो एक विकल्प बचता है वही आपका आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये विकल्प जो एक बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये होते हैं सभी नाम। तो पाँचवें में आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन डी 22। क्यों? देखिए 15, 12 और 18 ये क्या है, भाज्य हैं। किससे भाज्य हैं, 3 से कट सकती हैं संख्याएं, लेकिन 22 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 15 को 3 से काट सकते हैं, 12 को 3 से काट सकते हैं, 18 को भी 3 से काट सकते हैं, लेकिन 22 को नहीं काट सकते हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए छठवें में कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए एसएमएस, एसएमएस। क्यों? देखिए एसएमएस जो होता है वो मोबाइल इंटरनेट से संबंधित होता है, मोबाइल से रिलेटेड होता है। लेकिन मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र, ये सभी क्या होते हैं, डाक सेवा से संबंधित होते हैं, डाक द्वारा होते हैं, डाक से संबंधित होते हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है 7वां, इसमें आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। यू का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 21 होता है। क्यू का कितना होता है, 17। तो देखिए इस 21 से 17 या यू से क्यू बनाने में कितना घटा, 4 घटा। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। आर का होता है 18, एन का होता है 14। 18 से 14 बनने में क्या हुआ, 4 घटा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। जे का होता है 10, जी का होता है 7। 10 से 7 बनने में क्या हुआ, 3 घटा। ऑप्शन डी चेक करते हैं। एन का होता है 14, जे का होता है 10।
14 से 10 बनने में क्या हुआ, 4 घटा। देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सभी में क्या हो रहा है, 4 4 घट रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में केवल 3 घट रहा है। तो आपका विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, इस पत्र में दिया गया कौन सा विकल्प निम्नलिखित का सार्थक क्रम होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? तो देखिए सबसे पहले शिशु होगा, उसके बाद वो बालक बनेगा, उसके बाद उसको शिक्षा दी जाएगी, शिक्षा के बाद क्या होगा, वो व्यवसाय करेगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखिएगा इस प्रश्न संख्या 9 से 10 के लिए निर्देश है। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद जो है वो लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे। तो देखिए नमा क्वेश्चन है, इसमें से आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से अल्फ़ाबेट आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग दो दो के जोड़े बना लेते हैं। देखिए ये है, इसको देख लेते हैं, बी सी डी से डी बी सी कैसे बना। तो बी सी डी को हम लोग क्या दे देते हैं नंबर, बी को 1 दे देते हैं, सी को 2 और डी को 3। अब आगे जो बन रहा है वो क्या बनना है, डी बी सी। तो डी का नंबर क्या दिया था हम लोगों ने, 3, वी का नंबर क्या दिया था, 1 और सी का नंबर क्या दिया था, 2। मतलब 312 टर्म में ये बन गया। यही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। ई एफ जी, ई का नंबर 1 दे देते हैं और एफ को 2 और जी को दे देते हैं 3 और इसको 312 टर्म में बना देते हैं। तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर किसका है, जी का, और 1 किसका है, ई का, और 2 किसका है, एफ का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जी ई एफ, जी ई एफ। तो ये भी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब हमें आगे बनाना है एच आई जे, ये तो हमें आगे दिया नहीं है, लेकिन आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा देखिएगा, 0.15 से 0.3 बनाना है। अगर हम लोग 0.15 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, 0.3। यही तरीका हम लोग पीछे अप्लाई करते हैं। 1.2 में 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, 2.4। मतलब 2 जगह ये तरीका लग चुका है, तो आगे भी यही, बीच में भी यही अप्लाई कर देंगे। 0.2 में हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.6। 0.6 इज राइट आंसर। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि स्टोव का कोड ये दिया हुआ है और कैंडल का कोड ये दिया हुआ है तो रिपोर्ट का कोड क्या होगा। कलर को थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टोव को देख लेते हैं, स्टोव से ये आगे कैसे बना। तो स्टोव के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, एस टी ओ वी ई। एस का कोड कितना होता है, 19 होता है, और टी का होता है 20 होता है, ओ का होता है 15, और वी का कितना होता है 22, ई का होता है 5। इससे आपका क्या बन रहा है, ई वी ओ टी एस, ये बन रहा है। लेकिन हमें कोड नहीं करना है, तो हम लोग दोबारा लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, एस टी ओ वी ई। तो इससे आपका क्या बनना है, ई वी ओ टी एस। तो देखिए गाइस, पहला वाला जो है लास्ट में चला गया, लास्ट वाला जो है पहले पे आ गया। ये तो हमें करना है। और गाइस ये टी वाला जो देखिए, यहाँ पर कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। टी वाला जो है इधर आ गया और वी वाला इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा हो। बीच वाला जो ओ है ये सेम टू सेम यही रहा। अब आगे कैंडल को, कैंडल का कोड ये दिया हुआ है तो कैंडल के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CANDLE। इससे आपका क्या बनना है, ELDNAC। तो देखिए लास्ट वाला जो है पहले आ गया और पहला वाला लास्ट में चला गया। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। और गाइस अब देखिए लास्ट से दूसरे नंबर पे ये यहाँ पे आ गया और पहले से दूसरे नंबर पर जो ये है ये यहाँ पर आ गया। अब डी की बारी है, डी देखिए इधर आ गया, एन इधर आ गया। अगर बीच में एक अल्फ़ाबेट होता तो उसकी पोजीशन जो है वो सेम रहती। तो यही तरीका हम लोग सेम टू सेम आगे अप्लाई करेंगे रिपोर्ट के लिए। तो रिपोर्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, REPORT। लास्ट वाला पहले रख देंगे टी और पहला वाला लास्ट में रख देंगे आर। अब देखिए लास्ट से जो है दूसरे नंबर पर है वो यहाँ पर आगे आ जाएगा और स्टार्टिंग से जो दूसरे नंबर पर है वो पीछे चला जाएगा, ई। अब बीच में दो अल्फ़ाबेट है, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा। तो आपका क्या बन गया,
ट्रॉपर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसने उसमें से 5/7 सात जो है बेच दिए, उसके पास कितने गुलाब शेष बचे? देखिए टोटल कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। 100% मतलब 100/100, तो ये काटेंगे तो आपका एक आ जाएगा। तो टोटल जो है आपके पास एक है और उसमें से 5/7 बेच दिए, मतलब एक में से 5/7 हम लोग घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2/7 आ जाएगा। लेकिन हमें ये बताना कि उसके पास कितने गुलाब शेष बचे। तो 133 तो थे उसके पास, तो 133 में उसने 5/7 बेच दिया, मतलब 133 गुणे 5/7 ये कर देंगे। तो 7 से ये अगर काटते हैं, 7 एकम 7 और 7 निम 63, 19 पंजे 19 पना 95, ये आपका 95 क्या आ गया? फूल आ गए, जो कि क्या हुआ? बेच दिए। और उसके पास थे कितने? 133। तो 133 से 95 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 38। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। तो देखिए ये शब्द आपका दिया हुआ है, इससे आपका कौन सा नहीं बन सकता है? तो आपका हो जाएगा रिट्रीट, क्योंकि रिट्रीट में ए अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है और ए अल्फ़ाबेट ऊपर जो दिया हुआ शब्द है इसमें कहीं भी नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बाकी के 3 आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति का प्रयोग करके कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है? प्रश्न आकृति आपकी दी हुई है और इसमें से आपकी उत्तर आकृति जो बन सकती है वो बन सकती है ऑप्शन बी। ओके गाइस, ऑप्शन बी को बनाया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका ये ट्रायंगल है, यहाँ पर भी छोटा सा ये ट्रायंगल बन गया और बगल में ये देखिए ये क्रॉस क्रॉस है, डंडा डंडा है, यहाँ पर भी 2 डंडे हो जाएंगे। ओके गाइस, और नीचे भी आपके 2 डंडे हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी बनाई जा सकती है। अगला है, प्रवृत्ति को देखते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए नंबर बताना, तो एक एक कॉलम को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में बड़ी संख्या है ये 34, ये तरीका देख लेंगे। फिर दूसरे कॉलम में देख लेंगे बड़ी संख्या है 30। फिर तीसरे कॉलम की तरफ चलेंगे। देखिए गाइस 34 बनाना तो सबसे पहले 5 में 6 का मल्टीप्लाई, 5 छक्का 30, और इस 4 को जोड़ देंगे इसमें, तो आपका कितना आ जाएगा? 34। यही तरीका सेकंड कॉलम में लगाएंगे, 4 सतह 28 और 28 में इस 2 को नीचे वाली 2 को जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 30। यही तरीका थर्ड कॉलम में, 3 24, 3 24 ये हो गया। और ये क्वेश्चन मार्क को हम लोग एक्स मान लेते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलता है? बड़ी संख्या 30 मिलती है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 - 24, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 6। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। दक्षिण दिशा नीचे की तरफ होती है, 5 मित्र बैठे हुए हैं कहाँ पर? दक्षिण की तरफ। तो लिख लेते हैं, बना लेते हैं फिगर। दक्षिण नीचे की तरफ होता है, 1 2 3 4 1 5। उनमें से मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में है। बालू और राजू के बीच में, अगर हम लोग बालू को इधर रख देते हैं और राजू को अगर इधर रख देते हैं तो वहाँ बालू और राजू के बीच में क्या आ जाएगा? मोहन आ जाएगा। ये आपका कंडीशन दी हुई है। आगे कहता है, और राजू प्रवीण के ठीक दाईं ओर है। राजू है प्रवीण के ठीक दाईं ओर, अगर प्रवीण को यहाँ पर रख देंगे तो ठीक दायां इसके किसके हो जाएगा? राजू। राजू जो है प्रवीण के ठीक दाईं ओर है और अमित जो है बालू के दाईं ओर है, तो बालू के दाईं ओर इधर हो जाएगा अमित। अब क्या कहता है, तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन है? तो सबसे दाईं ओर कौन होगा? अमित। ऐसे चलेंगे इधर की तरफ से, तो अमित आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यदि भाग जो है, भाग का अर्थ क्या है? गुणा। लिख लेते हैं, भाग का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई। और गुणा का अर्थ क्या है? माइनस। और माइनस का अर्थ क्या है? प्लस। और प्लस का मतलब क्या है? भाग, डिवाइड। तो एक इक्वेशन है 48 + 6 - 12 डिवाइड बाई 2 + 10। हमें बताना कि कैसे करेंगे। बॉडमास के नियम के अनुसार नहीं, बल्कि क्रम के अनुसार हमें हल करना है। तो कर लेते हैं। देखिए 48 आ रहा है, 48 +
प्लस का मतलब ऊपर क्या है, डिवाइड, डिवाइड कर देते हैं 6। फिर माइनस आ रहा, माइनस का मतलब क्या है, प्लस, प्लस कर दिया 12। फिर भाग आ रहा है, भाग का मतलब ऊपर क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2। फिर प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है गाइस, प्लस का मतलब आपका दिया हुआ है डिवाइड, 10 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए, 6 48 8 बार गया, तो 8 + 12 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड बाई 10। अब देखिए 8 और 12 कितना होता है, 20, तो 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई 10। क्रम के अनुसार हमें सॉल्व करना है, बॉडमास के नियम के अनुसार नहीं। तो 40 में 10 का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है यदि 2 बराबर 0, लिख लेते हैं 2 बराबर 0 दिया हुआ है, 3 बराबर दिया हुआ है 3, 4 बराबर दिया हुआ है 6, 5 बराबर 9, तो हमें 7 बराबर बताना कि क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 बराबर 0 के लिए कंडीशन लगा लेते हैं, 2 में से 2 घटाएंगे तो हमें 0 मिल जाता है। और इसमें अगर हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 0 ही मिलता है। इसी तरह 3 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 2, क्योंकि ऊपर भी 2 ही घटाया था तो इसमें भी 2 घटाएंगे ऑब्वियसली। और इसमें 3 का मल्टीप्लाई, ये कॉमन रहेगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार 4 में से भी 2 घटाएंगे तो हमें, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 में से 2 घटेगा 2, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा 6। इसी प्रकार 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और 3 में 3 का मल्टीप्लाई होगा 9। इसी प्रकार 7 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5, और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 15। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सही विकल्प, सही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। तो देखिए कथन है सभी बच्चे क्या हैं, विद्यार्थी, तो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, विद्यार्थी। वेन डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। और सभी विद्यार्थी क्या हैं, खिलाड़ी, तो वेन डायग्राम आपका ऐसा बन जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, सभी क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं। तो देखिए सारे विद्यार्थी तो खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन सभी खिलाड़ी क्रिकेट विद्यार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि खिलाड़ी का भाग जो है वो सबसे बड़ा है, तो पहला विकल्प आपका गलत। अब दूसरा देखिए सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, तो बच्चे देखिए सबसे छोटा भाग है, और बच्चे जो है खिलाड़ी में समाया हुआ है, खिलाड़ी सबसे बड़ा है, तो सारे बच्चे क्या हो जाएंगे, खिलाड़ी। तो आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। तो हम लोग कर लेते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें प्रत्येक की हिस्सेदारी होती है, यह किसका मत था। ऑप्शन डी अब्राहम लिंकन। शेरशाह की महानता किसमें निहित है। ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार। नकदी रिजर्व अनुपात किसका उपकरण है, तो मौद्रिक नीति का। अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है, पूंजी। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया, तो 1772 में। अगला है कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा किस प्रकार मिलता है, कच्चे माल की आपूर्ति करके। बीसीजी के टीके में सी अक्षर से क्या अभिप्राय है, तो कैलमेट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है, शैवाल। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है, विकृति। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई, बलबन। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक। सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अम्ल अथवा एसिड कौन सा होता है, एसिटिक एसिड। भारी पानी गुरुजल का रासायनिक संगठन क्या होता है, D2O।
ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड। वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में धुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सी, पार्ट्स ऑफ मिलियन। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त शब्द यूआरएल का क्या अभिप्राय है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसे ओलंपिक खेलों में एनाबॉलिक एस्टेरॉयड का प्रयोग करने के कारण प्रतिबंधित किया गया। टी सनमचाचानू। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है? ऑप्शन बी, पॉवर्टी एंड अनबिटरेस रूल इन इंडिया। संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क। तेलुगु कृति अमयुक्त मलयेडा का लेखक कौन था? कृष्णदेव राय। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मदर टेरेसा की जयंती मनाने के लिए उन पर टिकट निम्नलिखित में से किस देश ने प्रकाशित की है? ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।